हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाती हैं। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड से सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 5 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसके अंदर अब हम आ चुके हैं इसके क्विक रिवीजन वाले वीडियो के ऊपर। बिना समय लगाए लेकर के चलेंगे आपको उसके पहले वाले स्लाइड के ऊपर। पहले जरा ये समझ जाइए कि भाई यहाँ पर ना बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज चार्ज, वैसे यहाँ पर होता है मैग्नेटिक पोल का स्ट्रेंथ। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट, वैसे ही यहाँ पर होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पे हुआ करती थी, वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाता है सर? मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं पूरी बात को? एक सिंपल सा फंडा तुमको बताता हूँ। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वाज बेसिकली फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। Therefore, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मैग्नेटिक पोल का स्ट्रेंथ। ठीक है, याद है कि अपने पास दो चार्जेस हुआ करते थे, माइनस क्यू का चार्ज था, प्लस क्यू का चार्ज था। तो सर वैसे ही डाइपोल बनाया करता था। तो वैसे ही यहाँ पर एक साउथ पोल होगा, उसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, उसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम था, वहाँ पर भी दोनों के पोल का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप हर डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से मेजर करते थे, यहाँ पर भी आप हर डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से मेजर करेंगे। ठीक है, वहाँ पर माइनस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो थी ना वो अंदर आया करती थी, यहाँ पे साउथ पोल के अंदर आया करती हैं। यहाँ पे प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाया करती थी, वहाँ पे नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाया करती हैं। डाइपोल मोमेंट ऐसे इस तरफ डायरेक्टेड था, यहाँ पर इस तरफ डायरेक्टेड होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हुआ करता था चार्जेस का मॉड्यूलस इंटू 2a के बराबर, सेपरेशन डिस्टेंस इसकी 2a के बराबर थी। वैसे ही m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू 2a या 2l, वॉट एवर सीम्स गुड टू यू। ठीक है, ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ रही है सर? बिल्कुल समझ में आ रही, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब मैं बता चुका था कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला होता है निया। ठीक है, तो इसकी यूनिट यहां से क्या बन जाएगी? नंबर ऑफ टर्न्स को छोड़ दो, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या बन जाएगी सर? एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना एक सिंपल सी बात पर, मैग्नेटिक पोल का स्ट्रेंथ इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन 2a के बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल हो जाएगा सर। ये आ गया अपने पास में एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आ गया है अपने पास में एम्पियर मीटर स्क्वायर, और नीचे अपने पास में क्या है? 2a का मतलब बेसिकली लेंथ होता है, जो कि मीटर्स में ही होगा। इसको जैसे अपन पूरा सॉल्व आउट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एम्पियर मीटर बचने वाला है, ना इससे कुछ ज़्यादा ना इससे कुछ कम। क्या बचेगा सर यहाँ पे? यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ एम्पियर मीटर। क्या बचेगा सर यहाँ पे? एम्पियर मीटर बचने वाला है। ठीक है, तो ये अपने पास में मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की यूनिट बन जाएगी। ठीक है, हो गया इसका, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया होगा। और भी ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। टाउ इज इक्वल टू, याद है P क्रॉस E हुआ करता था, तो वैसे ही यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा? टाउ इज इक्वल्स टू m क्रॉस b हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे पोटेंशियल एनर्जी हुआ करती थी PE कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल, वैसे ही यहाँ पर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी MB। भाई याद रखना, ये इकलौता ऐसा फॉर्मूला है जहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल नहीं है, उल्टा इनिशियल माइनस फाइनल होता है। ठीक है, आगे पूरी बात समझ में? ये सब पूरा फंडा क्लियर आउट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अपन मटेरियल्स की बात करते हैं। तो पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, बिकॉज अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट कर गई, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर दो डायरेक्शंस हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, ओके सर। अब यहाँ पे आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ पोल। हालांकि मैं आपको बता दूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है, बिकॉज वो हमेशा क्लोज लूप को फॉर्म करते हैं। ठीक है, ओके सर। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है भाई, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ज्यादा है, क्राउडेड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ठीक है, आगे पूरी बात समझ में? ओके सर। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का हमारे पास में फॉर्मूला बन चुका था, मैं बता चुका था।
ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, मैंने क्या बताया था कि भाई सेम, आप चाहो तो 12 ले लो, चाहो तो 12 ले लो, वॉट एवर सीम्स गुड टू यू। और यहाँ पे जूल पर टेस्ला कैसे आ गई इसकी यूनिट, तो जरा गौर करो, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, एम बी साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा को छोड़ दो, तो यहाँ पे अपन जब एम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन, चलो बी साइन थीटा भी लिख दो, लेकिन समझते हुए चलना इसको अच्छे से कि टॉर्क है तो टॉर्क की यूनिट क्या होती है, यूनिट वाइज तो वो जूल के बराबर जा सकता है, ठीक है, और नीचे मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन है टेस्ला होगी, बाकी साइन थीटा इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, दैट्स व्हाई अपने पास में ये वाली चीज लिखी हुई थी यहाँ पे कि जूल पर टेस्ला भी होता है, हालांकि एम्पियर मीटर स्क्वायर तो होता ही है, वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं निया वाले फॉर्मूले से, ठीक है। ओके सर, अब आते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के ऊपर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने एक चीज पढ़ी थी, वो था अपने पास में इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है, कोई सा स्पेस कितना अलाउ करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करने के लिए, उसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। वैसे ही कोई सा भी मीडियम, कोई सा भी स्पेस कितना अलाउ करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास थ्रू करने के लिए, उसे कहा जाता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और मैग्नेट में होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, देयर इज, जैसे तुमको याद है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर था, ठीक है, वैसे ही म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर के बराबर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी। ओके सर, डन 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 डन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं आ रही है। उसके बाद यहाँ पे अपन आते हैं एच पे, ठीक है, एच को हम क्या बोलते हैं सर, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ट्राइंग टू मैग्नेटाइज अ स्पेसिमेन, आई एम ट्राइंग टू मैग्नेटाइज अ स्पेसिमेन, तो मैंने एक ऐसा करंट कॉइल लिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने स्पेसिमेन को डाल दिया। अब मैं जितना ज़्यादा तगड़ा करंट इसके थ्रू पास करवाऊंगा उतना ज़्यादा ही मैग्नेटाइज हो पाएगा ये मटेरियल, बोलो हाँ कि ना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू मैग्नेटाइज दिस पर्टिकुलर स्पेसिमेन, ठीक है। तो मैं जितना ट्राई कर रहा हूँ ना, वो होता है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, इसको अपन कहते हैं इनपुट, और कितना वो अल्टीमेटली हो पाया मैग्नेटाइज, उसको अपन करेंगे बी से रिप्रेजेंट, ठीक है। तो कितना मैग्नेटाइज करने का आपने ट्राई करा, दैट इज इनपुट, दैट इज मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, और कितना वो इवेंचुअली आउटपुट में, कितना वो इवेंचुअली मैग्नेटाइज हो पाया, उसे अपन मेजर करेंगे बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला बनता है, देखो बी का फॉर्मूला होता है मुन्नी, तो जो एन आई है ना, इस Ni को कहा जाता है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ऑब्वियसली यार, आप कितना ज्यादा ट्राई कर रहे हो इस पर्टिकुलर स्पेसिमेन को मैग्नेटाइज करने का, इसको आप दो तरह से मेजर कर सकते हो कि कितने ज्यादा टर्न्स वाला आपने कॉइल लिया है, N कहाँ गया, अच्छा H इज इक्वल टू Ni लिखा तो हुआ है ऊपर, कितना ज्यादा आपने नंबर ऑफ टर्न्स लिया है, पहली बात तो ये, और दूसरा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट आप पास करवा रहे हो। अगर आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग करंट पास करवाओगे तो बहुत ही तगड़ा मैग्नेटाइजिंग फोर्स यहाँ पे बन के निकल करके आएगा, ठीक है। तो H इज इक्वल टू Ni, हनी वाला फॉर्मूला आ चुका है। तो ये रहा अपने पास में मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ठीक है। ओके सर, डन 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 डन। कोई अगर आपसे पूछे ना कि H की यूनिट क्या होती है, तो आप इसी वाले फॉर्मूले से निकालना, ज़्यादा कहीं और मत चले आना। H इज इक्वल टू Ni, याद रखना I तो मतलब फिर भी एम्पियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन N अपने पास में क्या सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स नहीं था, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था, तो इसलिए H की जो यूनिट है ना वो एम्पियर पर मीटर आ जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के ऊपर, जस्ट अ रेशियो, ठीक है। इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे आपको रेशियोज देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर। ओके सर, चलिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, अगेन रेशियो है, ये किसका रेशियो है सर, ये आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मतलब आई अपॉन एच का रेशियो हो जाएगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यूनिट लेस क्वांटिटी है, ध्यान देना इस बात पे। यहाँ पे इसकी जो पूरी रिक्वायर्ड थ्योरी है वो लिखी हुई है, मैं चाहता हूँ कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके सर, डन हो चुका है पूरा फंडा। अगले वाले पे आ जाओ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फीबली मैग्नेटाइज होते हैं, ठीक है। फीबली मैग्नेटाइज होंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट मैग्नेटाइज होंगे, ये उसके ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है नेगेटिव, और यहाँ पर रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। ये आपने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो पैरामैग्नेटिक, फीबली मैग्नेटाइज ये भी होगा, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। आई बात समझ में, ये इसके रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यूज हैं और ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू का रेंज है, ठीक है। ओके सर, डन। आखिरी अपने पास में क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा। बोर्ड एग्जाम्स में कई दफा इस पर सवाल आ चुका है, याद रखना इसकी ससेप्टिबिलिटी 1000 से भी ज्यादा होती है। और ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये देखो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब क्विकली हो जाएगा मैग्नेटाइज
क्लॉकवाइज क्योंकि स्ट्रांगली हो रहा है मैग्नेटाइज, ठीक है। और अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड मतलब वीकर टू स्ट्रॉन्गर सेक्शंस, ठीक है। आई मेरी बात समझ? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। पक्का पूरा फंडा क्लियर है? यस सर, पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। एग्जांपल्स भी आप लोग के सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्विक रिवीजन वीडियो है तो मैंने आपको सारी बातें बताई दी हैं, लेकिन इस पर डेडिकेटेड लेक्चर भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जब भी मन करे, जब भी समय लगे हाथ में, जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने पास जो फॉर्मूला आया था ना, B = मुन्नी वाला फॉर्मूला, तो उसमें अपन ने Ni को अपन ने H कर दिया था। तो यहाँ से अगर आप इसको परमिएबिलिटी को डिफाइन करेंगे तो इट कुड बी इजिली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन एंड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ठीक है। ओके सर, अब उसके बाद क्यूरीज लॉ पे आ जाते हैं। क्यूरीज लॉ में सिर्फ ये कहा जाता है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, पहली चीज। दूसरा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दूसरी चीज। जैसे आपने इसको क्लब करा तो B/T आ जाएगा ना। आप लोग जानते हैं कि B का फॉर्मूला होता है मुन्नी वाला फॉर्मूला, Ni तो H के बराबर हो चुका है, तो B इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू H था, ठीक है। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू H/T, I/H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, I/H इज ससेप्टेबिलिटी, ठीक है। और यहीं पे आ जाएगा अपने पास में क्यूरीज कांस्टेंट, ठीक है। इक्वल टू लगाएंगे, C आ जाएगा, where C is nothing but just the Curie's constant। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा बैठ गया है? यस सर, बिल्कुल बैठ गया है, जानदार शानदार तरह से, ठीक है। पक्का इसी के साथ खत्म करते हुए इस लेक्चर को, उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत ही जानदार शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने सच में आपकी हेल्प करी है तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीज़ें ऐड हो चुकी हैं और क्या ज़बरदस्त चीज़ें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुँचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयाँ हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े ही प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहेगी। हम लोग बाकायदा सारे कमेंट्स को चेक करते हुए चलेंगे, बिकॉज आपके ही फीडबैक पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसी के साथ साथ CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।